हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। आज मैं जो आपको बताने लगा हूं वो हमारा टॉपिक होगा। पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे। अरब लीग ने इंडिया को अप्रिशिएट किया है इनटू द इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये हमारा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्या हमारा इश्यू है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देखें तो सिंस 5 or 6 months the very conflict started between the Hamas and Israel forces. Hamas, as a terrorist organization, fired, killed, attacked into the civilians of Israel and kills 1,200 plus people. Everybody knows this. This was the terrorist act, no doubt. Attacking civilians, the international system, current international system is designed in such a way that any issue, political issue, must be addressed by the state, not by the non-state actors. If non-state actors or anybody else, the private agencies does the very same things, then there is no recognition for that. There is no international word for that. They will be declared as a terrorist, and the acts they does is or should be categorized to the terrorist act as well. So set aside, everybody knows this. This was a terrorist act. There is no defense about this. But what India does, लेकिन इंडिया ने जो काम किया उस पर हम बात करते हैं। क्या है वो और इंडिया का स्टैंड क्या है। हम आपको बता दें कि ये अरब नेशंस या जब हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 120 कंट्रियां से ज्यादा थी। उसमें क्वेश्चन ये बन बैठा कि भारत उस दिन से पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस की बात करता है। उस रेजोल्यूशन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM में ही पहली मीटिंग से ही भारत ये डिमांड करता है कि पैलेस्टाइन 2 स्टेट सॉल्यूशंस बनाए जाएं और पैलेस्टाइन एक स्टेट बनाया जाए अरब स्टेट में। भारत का कमिटमेंट, द प्रिंसिपल पोजीशन आज के 70 साल पहले से ही है। जबकि हमारा स्टेट डिवीजन 2 रिलीजन के बिहाफ पे हुआ था और पाकिस्तान ने जहां भी गया और इन अरब नेशंस को 50 सालों तक कन्विंस करके रखा या 60 सालों तक कन्विंस करके रखा कि भारत एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट है और वो मुस्लिम्स के इश्यू को एड्रेस नहीं करता। और ये जो नेशंस हैं जो आज हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये जाकर के पाकिस्तान की बातों को मानते रहे और भारत के प्रति हमेशा इन्होंने खुले दिलों से नहीं सोचा। शायद पाकिस्तान ने इनको इतना कन्विंस कर दिया था कि ये हमारे इश्यू को, हमारे प्यार को इन्होंने रिलीजन के नई एंगल से देख करके और इन्होंने हमें वो वैल्यू नहीं दी जो चाहिए थी। ये दिस इज द वेरी फैक्ट। मैं अपने से नहीं कह रहा, ये सारी किताबों में मेंशन है ये सारी स्टोरीज। लेकिन पैलेस्टाइन के लीडर्स जो थे वो हमेशा भारत की तरफ देखते थे। भारत का जो पोजीशन था वो भारत एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर देखा जाता है ना। इसमें सेक्युलर है भी, लार्जली 80% सेक्युलर है, 20% डिस्टर्बेंस करने वाले एलिमेंट हर सोसाइटी में है, यूरोप में भी है ना। तो
इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भारत सेक्युलर स्टेट नहीं है। इन प्रिंसिपल तो 100% है, नहीं। तो जब हाँ, पैलेस्टाइन की जो लीडरशिप थी वो अ, भारत को रिकॉग्निशन करती थी, भारत से आना जाना उनका हमेशा बना रहता था। और जब इंदिरा गांधी जी वहां का जो एक लीडर था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो वो इंदिरा गांधी जी को कहता था कि ये हमारी बड़ी बहन है ना। और जब उनकी डेथ हुई तो आकर के यहाँ पे वो अ, रोया भी था, नहीं। सो you must understand the kind of relationship connected with the heart, you know. केवल ये डिप्लोमेटिक नहीं था, ये बहुत ही एसोसिएटेड था। उन्होंने उनको बड़ी बहन बोलते थे और मतलब एक रिलीजन से अबव सारे सिस्टम्स थे। तो लेकिन ये अरब स्टेट्स ने, जो अभी सऊदी अरेबिया, यूएई, इस टाइप के स्टेट्स थे, ये भारत को रिलीजियस लेंस से देखते थे, बिकॉज द पाकिस्तान ने इनको हेप्नोटाइज कर दिया था। लेकिन अब सिंस 10-15 सालों से, और पर्टिकुलरली जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अब बताइए कि ये मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तो ये अरेबियन पेनिनसुला को केवल 2 बार 10 सालों में विजिट किए थे, केवल 2 बार। जबकि मिस्टर मोदी 10 सालों के अंदर 15 बार विजिट कर चुके हैं इन नेशन लीडर्स के साथ। यूएई के साथ तो फ्रीक्वेंट मीटिंग एक एक साल में 2-2 बार हो जाती है ना। जबकि यूएई का लीडर यहाँ भी आया, तो ओमान के लीडर्स यहाँ भी आए, सऊदी अरेबिया का लीडर यहाँ आया। तो अब जा करके, क्योंकि अब इतना ज्यादा इंटरेक्शन है, तो हमने भी अपने दिलों को उनके साथ उनको कन्विंस करने में हम सफल हुए, नहीं। और वो हमको भी अंडरस्टैंड करने में सफल हुए, नहीं, कि भारत रियली हम रॉन्ग थे। और भारत इस तरह का स्टेट नहीं है जिस तरह पाकिस्तान ने इनको उनको कन्विंस कर दिया था। ठीक है। तो मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के बताता हूँ जो आज उन्होंने पब्लिश किया, कहा भारत के बारे में, जिससे कि कुछ और ज्यादा क्लैरिटी आ सके। अरब लीग्स ने इंडिया की पोजीशंस को, इंडिया पैलेस्टाइन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया। कहा उन्होंने कि वी अप्रिशिएट इंडियाज प्रिंसिपल्ड स्टैंड टुवर्ड्स द पैलेस्टाइन कॉज, एडवोकेटिंग फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन by voting in the favor of the Palestine and extending humanitarian aid that India has extended. India is showcasing its deep-rooted empathy and steadfast dedication to alleviate the suffering of those in need. In standing with Palestine, India reinforcement its status as a beacon of hope and solidarity in the global community. So अब जिस तरह से इंडिया का स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन दुनिया में बढ़ रहा है, तो अब मिस्टर एम्बेसडर यूसुफ मोहम्मद अब्दुल्ला जामीन, इनका नाम है भाई साहब का, अरब लीग के प्रेसिडेंट हैं, अरब लीग के एम्बेसडर हैं, है ना, टू इंडिया। सो अब आप समझें कि टू स्टेट सोल्यूशन भारत हमेशा प्रोक्लेम करता है, उस दिन से 75 साल पहले से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर वही स्टेटमेंट लिया जो लेना चाहिए, जो आज है स्टैंड, है ना। लोग कहते थे कि भारत हिंदुत्ववाद काइंड ऑफ सिस्टम चलाता है, और ये एक भारत को गलत तरीके से पेंट करने की, प्रोपेगेंडा करने की एक स्कीम है ना। और ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा चलाता है पाकिस्तान, क्योंकि उसका उसके साथ अपनी एक प्रॉब्लम है। वो हर चीज को रिलीजन के एंगल से देखता है, और रिलीजन में ही सॉलिडेरिटी ढूंढता है, नहीं। इसलिए ओआईसी बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। फिर उसी ओआईसी के दौरान, और हमारी सुषमा स्वराज जी जब उसको पहली बार उन्होंने मीटिंग 2017-18 के बीच ज्वाइन करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान उसको छोड़ के मीटिंग को चला गया। और फिर वो कहा कि अगर भारत आएगा तो हम नहीं आएंगे। भारत क्यों नहीं जा सकता उस ओआईसी में, ये मुझे नहीं पता। भारत में भी तो मुस्लिम है, उनके भी इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, है ना, सही कि नहीं।
लेकिन अब ओआईसी इस तरह की टीम है। लेकिन अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जिस तरह से दुनिया के सामने आ रहा है, नहीं, कैरेक्टर खुल के, तो लोगों को भी पता चल रहा है कि व्हाट इज रियलिटी। तो लेकिन अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के इश्यू पर, ठीक है, जो अभी काम हो रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, और मुझे कोई समझाए कि ये हमास जो है, इसके पास इतना सारे वेपन, इतना कुछ तंत्र सिस्टम आया हुआ है कि वो जो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, उसके पास इतना सारे वेपन है, दुनिया से इसको सपोर्ट भी मिल रहा है इजराइल को, नहीं, आर्म्ड, कनाडा, यूएस, बाकी यूरोप से सब कुछ उसको असिस्टेंस मिल रहा है कि फाइट विद हमास, क्रश द हमास, इस वजह से। लेकिन अभी 5-6 महीने के से लगातार वॉर होते जा रहा है, लेकिन अभी तक हमास ने सरेंडर नहीं किया। सोचिए उसके पास मिलिट्री माइट कितनी है, वो कोई टेररिस्ट छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 2-2, 2,500 रॉकेट लॉन्च कर सकने की क्षमता रखता है वो। 7-7 महीने तक फाइट कर सकने की क्षमता रखता है वो भी बेहतरीन आर्मी के साथ। आप समझते हैं कि अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, तो फिर से ऊपर पनप जाएगी। उसको कंप्लीट क्रश करना जरूरी है। कुछ लोग कहते थे कि फुली उसको प्रिजन बना रखा है, नहीं, स्ट्रिप को, गाजा स्ट्रिप को। हमारे यहाँ कई सारे लीडर्स भी जो मुस्लिम सॉलिडारिटी रखते हैं, वो भी कहते थे कि ये पूरा बना, हाँ, वहां पर जो लोगों की सफरिंग हो रही है, मैं उसके 1 इंच भी उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, नॉट इवन सिंगल इंच। और मैं जॉर्डन और इजिप्ट, बाकी सारे स्टेट्स को चाहता हूं कि ये क्यों नहीं उनको अपने अंदर ले लेते। जिस तरह यूक्रेन के लोग जब भागना शुरू किए, तो यूरोप ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं, वीजा पॉलिसी के तहत या टेम्पररी वीजा के तहत 6 महीने के लिए अंदर इजिप्ट ले लेता, तो क्या बुरा था। उसको असिस्टेंस दुनिया से ऑलरेडी मिल रही है, नहीं, एटलीस्ट रहने के लिए मिल जाता, बाकी असिस्टेंस दुनिया से मिल रही है। अरब स्टेट्स खुद इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, जो मुस्लिम 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 दिन भर रटते रटे रहते हैं टोपी पहन के, ये उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे। भारतीय जो मुस्लिम 23 लाख लोग हैं, जिनको 23 करोड़ लोग हैं, उनको जिनको हमेशा दर्द होता है पैलेस्तान, 1 रुपया अगर जेब से निकालना होता है तो नहीं निकलता। रोहिंग्या मुस्लिम्स बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, नॉट इवन सिंगल कॉइन किसी ने खर्च किया हो। जब वहां से अराकान स्टेट से वो लोग अपने फ्लाइट, ये शिप में बैठ बैठ के जो इतनी वॉलेटाइल शिप है कि कहीं गिर भी सकती है। अभी भी कल ही गिर गई, उसमें कितने लोग मर गए, बच्चे मर गए, लड़कियां औरतें मर गई। नहीं, पहले ये यहाँ से अराकान से बैठ करके बेचारे सेल्ड करके इंडोनेशिया बॉर्डर तो पहुंचते, इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि हम इनको लात मार के समुद्र में धक्का दे दीजिए, उन्हीं के शब्द है मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इनको धक्का मार के समुद्र में डुबा दूंगा, लेकिन हमारे टेरिटरी में ना आए। आप समझिए, ये मुस्लिम सॉलिडारिटी भी एक पॉलिटिकल टूल है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक पैसा तो इसने खर्च नहीं। अरब सऊदी अरेबिया जो चैंपियन बनता है कॉज का, 15 मिलियन दिया है ना, करीब 20-22 लाख लोग हैं, है ना, 2-2.5-3 मिलियन लोग हैं उसमें। अब उधर 15 मिलियन दिया है डॉलर में, कितने दिन चलेंगे? हम्म समझने की बात समझिए आप, किधर किसी ने क्या असिस्टेंस दी है? लोग वहां पे मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। भारत ने असिस्टेंस भेजा, एक हिंदू स्टेट है, तो जिस हिसाब से तुम देखते हो उस हिसाब से भारत पे कोई अधिकार ही नहीं बनता, नहीं। बावजूद इसके हम लगातार हर 10-10 दिन में जो असिस्टेंस हो सकता है हम भेज रहे हैं भारत, है ना। उसके लिए बजट भी सैंक्शन कुछ कर रखा है कि इस तरीके से हम उनकी असिस्टेंस करेंगे। भारत को फिर भी बेइज्जत करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हिंदू स्टेट है और फलान ढिमकान है ना, और ये यहाँ पर मुस्लिम सिक्योर नहीं है, ये है वो है, ये सारे पॉलिटिकल टूल्स हैं, प्रोपेगेंडा है, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करने की मैकेनिज्म है।
और हमारे यहाँ के लीडर भी ओवैसी साहब, जो मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, नहीं बड़े अच्छे हैं, नहीं वो डिमांड करते हैं और फाइट करते हैं, स्पिरिट है उनके पास बहुत अच्छी, बहस करने की बड़ी अच्छी ताकत है। लेकिन पॉलिटिकल केवल बहस करना, 10 लोगों को भी खाना खिला सकना नहीं, ये भी एक असिस्टेंस होता है। बच्चे वहां पे ये कोई उसको देख करके कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस सिचुएशन में लोग भूखों मर रहे हैं यार बच्चे, है ना। लोग अब उसमें सॉलिडेरिटी नहीं दिखाते, लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करना होता है तो हम मुस्लिम हैं फलान ढिमकान सीना तान के खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये बदतमीजियां जो है लोगों की ना, 2 करोड़ 2 बिलियन लोग दुनिया में आबाद है मुस्लिम 1.9 बिलियन, लेकिन उसमें से केवल कुछ परसेंट पीपल हैं जो सफर कर रहे हैं। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर लेता इजिप्ट, लोग फंडिंग दे देते, हमास लड़ना चाहता है उस ग्राउंड को खाली कर दो, वो लड़ ले दोनों आदमी, नहीं। और पाकिस्तान के इश्यू को प्रॉपरली एड्रेस कर लो, स्टेट उसको बनवा देना चाहिए पाकिस्तान को, नहीं। 2 स्टेट सोल्यूशन जैसा कि जीवन ने कहा है, वेस्ट बैंक को खाली करवा देना चाहिए, नहीं, जो हमेशा वो ऑक्यूपाई करता ही जा रहा है इजराइल, है? तो इस तरह से कॉमन ग्राउंड्स पर आया जा सकता है, ऐसा नहीं था। जॉर्डन के पास पैसे की कमी नहीं है, ये हाईवे तो उसको असिस्टेंस दे करके मैनेज किया जा सकता था, है ना। यूरोप से भी फंडिंग आ रही है, जीवन आरडब्ल्यू पता नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, रिफ्यूजी असाइलम वालों के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटेरियन एड देती है, तो वो भी दे रही है, नहीं, वहां से भी पैसे आ जा रहे हैं। लेकिन अरेबियन पेनिनसुला के लोग जो हैं, इनके पास काफी एसेट्स हैं, ये उनको रख सकते थे मेडिसिन के लिए, दवाएं भिजवा सकते थे खरीद के, या बच्चों को बहुत सारी चीजें दिया जा सकता था, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड की लाइफ उनको इंश्योर की जा सकती थी। इजिप्ट में भी बुला करके, इतना बड़ा लैंड उसके पास खाली पड़ा हुआ है, नहीं, तो उसमें उसको उन लोगों को लाया जा सकता था और बाद में उनको फिर रीसेटल कर दिया जाता। लेकिन किसी को भी अब जैसे इस तरह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तुरंत उसने बॉर्डर बंद कर दी। मसला आप समझने की कोशिश करें, इस तरह सॉलिडारिटी दिखाते हैं लोग अपने लोगों के साथ। Forget about the Muslim or Hindu or anybody religion, but human suffering is, can be justifiable on the based of the based on the religion, है ना। ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर इस तरह लोग कर देते तो शायद लोगों की जान भी नहीं इतना लार्ज स्केल पर नहीं जाती। उसने भी 4-5 दिन का मौका स्टार्टिंग में दिए थे इसराइल ने कि भाई बॉर्डर आप ये इधर खाली कर दें, कुछ कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी। उस दौरान भी लोगों को, क्योंकि इसराइल के नेचर को जानता है, हर कोई जानता है जो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि इसराइल उसको हमेशा से समझता है कि वो एग्जिस्टेंस से और लड़ रहा है। 67 वॉर में जो सारे मुस्लिम स्टेट 5, 6, 7 जो भी हैं, वो लड़के उसमें उसके साथ फाइट किए हैं, तो उसको एक हमेशा फियर रहता है कि यदि मैं अगर अपने आप को इंश्योर ना करूं, लड़ूं नहीं इस तरीके से लार्ज स्केल पर, लोगों में फियर ना पैदा करूं, तो शायद मेरा एग्जिस्टेंस यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा इन स्टेट्स के बीच में, है ना। सो एक जिस तरह से मैकेनिज्म बना हुआ है आप उसको अंडरस्टैंड करें। और जिन्होंने हमास को इतना पैट्रनाइज किया, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि अगर ये, और दूसरी चीज है वहां पे टनल्स बनी हुई है उन्हीं बिल्डिंग के नीचे, पूरा हमास का पूरा सिस्टम बना हुआ है ऑपरेट करने के लिए, है ना। ये भी जब ये सब कुछ बन रहा था तो क्या तुम्हें पता है कि वो फलस्तीनी लोगों को जानकारी नहीं होगी, मेरे ही घर के बिल्डिंग के नीचे टनल बनाई जा रही हो, हमें कोई जानकारी नहीं होगी, है ना। अब बताइए कि मोसाद जो उनकी एजेंसी है उसको समझते हैं कि दुनिया में कौन खाना खा रहा है, उनको वो भी जानकारी होती है, लेकिन इतने बड़े टनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे मिलिटेंट्स बना रहे थे, उनको कोई जानकारी भनक नहीं लगी, मोसाद को भी। सो ये पता नहीं ये क्या सा सिस्टम है, क्या है, इसमें जितने भी चीजें हैं सारी कुछ झूठ सुनने को मिलता है जो सामने आता है, लेकिन इसको उसे प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बड़ा कुछ इसमें से निकल के बाहर आता है। जो लोग बोलते हैं सारा झूठ बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। सो थैंक यू मेरे दोस्तों,
मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।